जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो नवरात्रि आने वाली है, इस नवरात्रि में आप ऐसा कौन सा कार्य करें, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपके शरीर में सवारी आ जाए। भक्तों याद रखिए, इस उपाय से सवारी उन व्यक्तियों के शरीर में तो आएगी जिनके शरीर में अधूरी सवारी आती है, बल्कि उन व्यक्तियों के शरीर में भी सवारी आ जाएगी जिनके शरीर में अभी तक किसी भी सवारी का समावेश नहीं है। तो देखिए भक्तों, उपाय बड़ा ही आसान है और ध्यान रखिए भक्तों, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये एक भक्ति का मार्ग है। आप निसंकोच से कर सकते हैं और इससे आपके शरीर पर कोई भी दुरुपयोग नहीं होगा, इससे आपके शरीर को कोई भी हानि नहीं होगी। भक्तों याद रखिए, सबसे पहले जो नवरात्रि का दिन आएगा, आपको प्रथम दिन आपके घर पर जो चौगड़िया है, जो कैलेंडर है, पंचांग है, उसमें शुभ मुहूर्त देखना है कि नवरात्रि के दिन सबसे अच्छा मुहूर्त किस समय है। जैसे ही आप वो मुहूर्त देख लेंगे, उसके बाद में आपको उस देवी या देवता के नाम का पाठ सजाना है जिस देवता की आप सवारी शरीर में बुलाना चाहते हैं। मान लीजिए आप काली माता की सवारी अपने शरीर में लाना चाहते हैं, तो आप माता की एक तस्वीर आपको चाहिए होगी। काली यंत्र अगर आपके पास हो, काली चालीसा अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है, ना हो तो कोई समस्या नहीं है, माता की तस्वीर काफ़ी है। उसके बाद में आपको एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा स्थापित करनी है। उन्हें अक्षत, लच्चा, पूजा पाठ के सामान जो भी काली पूजा में लगते हैं आपके यहाँ पर, देखिए काली माता की पूजा हर जगह अलग अलग प्रकार से की जाती है, इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊँगा कि आप कौन सी पूजा चढ़ाएं। आपके वहाँ पर जिस प्रकार की पूजा माता को चढ़ती है वो आपको चढ़ानी है। लेकिन एक सावधानी रखें भक्तों, अगर आपके यहाँ पर माता को शराब चढ़ाई जाती है या बलि चढ़ाई जाती है तो आप ये कार्य ना करें, क्योंकि देखिए हम वहाँ पर माता की ज्योति स्थापित करने वाले हैं और जहाँ पर माता की ज्योत स्थापित होती है तो ज्योत को इतना पवित्र माना गया है कि वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती। ये सब चीज़ें शमशान में चढ़ाई जाती हैं, ये एक अलग प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में आपको माता को सात्विक अर्थात पवित्र पूजा देनी पड़ेगी। याद रखिए भक्तों, पूजा में जितनी ज़्यादा आवश्यक सामग्री आप ला सके वो लाने का प्रयत्न करें, और जो साधारण पूजा में प्रयोग होते हैं जैसे कुमकुम, अक्षत, चावल, गेहूँ, कलावा, माता की पूजा, उनका श्रृंगार, इस प्रकार के जो भी आवश्यक सामान पूजा में आवश्यक है वो ज़रूर लेकर आए। अगर आपको पूजा के सामान की जानकारी नहीं है तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी प्रकार की पूजा आपको बता दी जाएगी। नवरात्रि से पहले ही यह वीडियो आप हमारे चैनल पर आ जाएगी, उस बार हम आपको एक बार फिर से पूजा का पूरा ज्ञान दे देंगे। लेकिन देखिए, मैं आपसे फिर भी कहता हूँ कि भगवान को श्रद्धा से जो चढ़ा दिया जाता है वही काफ़ी होता है, ये और तो सब दिखावे की बातें हैं। तो याद रखिए, सब चढ़ाने के बाद में आपको एक अखंड दीपक घी का या तेल का आपकी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर चालू करना है और उससे विनती करनी है कि ये जो दीपक है, ये जो ज्योति है, मैं इसलिए जला रहा हूँ ताकि मेरे शरीर में कोई सवारी का प्रवेश हो। आपको यही मन्नत मांगकर उस दीपक को चालू करना है। याद रखें भक्तों, उसके बाद में 9 दिन तक वो दीपक खंडित तो नहीं होना चाहिए, लेकिन 9 दिन तक आप उस दीपक से, उस ज्योति से कोई नई बात नहीं कहेंगे, अर्थात कोई नया कार्य उसको नहीं देंगे। एक ही कार्य आपको देना है कि मेरे शरीर में सवारी मुझे चाहिए माँ। भक्तों, मैं आपको वादा करता हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में या तो पंचमी को, सप्तमी को या नवमी को आपके शरीर में कंपन अवश्य होगा। याद रखिए, आप ये ना समझे कि इसी नवरात्रि को सवारी खुलकर आपके शरीर में आ जाएगी। देखिए, सवारियों को आने में समय लगता है। इस नवरात्रि में तो आपको ये अनुमान हो जाएगा कि हाँ, आपके शरीर में कोई सवारी आ चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। आपको उबासी आ सकती है, आपके शरीर में कंपन हो सकते हैं, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपको लग जाएगा कि कोई ना कोई शक्ति का प्रवेश है, शरीर में कुछ ना कुछ हलचल आपको हो जाएगी। लेकिन उस सवारी को आने में अगले नवरात्र का समय लगेगा। इस बीच में जो 6 महीने 4 महीने का जो अंतराल होता है, इस बीच में सवारी धीरे धीरे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, लेकिन अगली नवरात्रि में फिर वह सवारी खुल कर आएगी। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कुछ साधकों को एक कार्य दिया था और उन्होंने ये किया तो उनके सवारी अवश्य आई। तो ऐसा होता है, लेकिन बाद में याद रखिएगा, आप ये ना कहें कि सवारी आपका अहित करे, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे सवारी के बारे विषय में बताया था, लेकिन सवारी तो मेरा अहित कर रही है। मैं आपको सवारी बुलाने की कह रहा हूँ बस। अब ये मेरी गारंटी नहीं है कि वो सवारी अच्छी आती है या बुरी आती है। उसके बाद में याद रखिए, बुरी का अर्थ ये नहीं होता भक्तों कि वो सवारी आकर आपका गलत करेगी। बुरी का अर्थ होता है कि सवारी थोड़ी उग्र हो, क्योंकि देखिए काली माता की जो शक्तियाँ हैं, जो जोगड़ियाँ हैं, वो अनंत प्रकार की हैं। कोई उग्र है, कोई शांत है। अब ये आपके स्वभाव के ऊपर है कि आपके शरीर में कैसी सवारी आएगी, आपका आचरण कैसा है। अगर आपका आचरण शुद्ध है, साफ सुथरा है, तो सवारी सौम्य आएगी,
और वो अवश्य ही सौम्य कार्य करेगी, आपके शरीर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आपने कहीं देखा होगा कि कई लोगों पर काली माता की सवारी आती है तो जुबान काट लेती है, शरीर पर घाव कर लेती है, तो वो माता की उग्र सवारियां हैं। तो हो सकता है उग्र सवारियां है, इसलिए चिंतित ना रहे। याद रखिए कि सवारी को जैसा आप रखेंगे सवारी वैसी हो जाती है। अगर आप सौम्य हैं तो सवारी सौम्य होगी। आशा करता हूँ भक्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय माता दी, जय महाकाल, हर हर महादेव।